नमस्कार मित्रों, महत्वपूर्ण खबरों के हेडलाइंस प्रस्तुत है। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने का नया फार्मूला तैयार। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और बीएससी और खंड शिक्षा अधिकारियों के होंगे मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र। एमडीएम का राशन वितरण न करने पर पड़ सकते हैं संकट में। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं। इन खबरों को विस्तार से सुनेंगे आप वीडियो में आगे। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब आइए खबरों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा निरस्त कर विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की घोषणा के बाद अब रिजल्ट तैयार करने का काम तेज हो गया है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में शनिवार को राजधानी में स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें प्रोन्नत के फार्मूले पर चर्चा की गई। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों से प्रोन्नति के मसले पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल शनिवार को हुई बैठक में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 56 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने के लिए कई बिंदुओं का मंथन किया गया। इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का रिजल्ट कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के अंकों और कक्षा 11 में मिले हुए अंकों के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। अगर कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के अंक उपलब्ध नहीं होंगे तो उस स्थिति में कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों को जोड़ा जाएगा। इसी तरह हाई स्कूल का रिजल्ट कक्षा 9 में मिले अंकों व कक्षा 10 के प्री बोर्ड के अंकों के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। फिलहाल आंतरिक मूल्यांकन इत्यादि पर भी चर्चा की गई। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जून के अंतिम सप्ताह में घोषित करने की तैयारी की जा रही है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आ गया है और यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का असर दिखाता है और यह साफ दिखने लगा है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूली शिक्षा में होने वाले बदलावों को लेकर जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से यह बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश, बिहार सहित ज़्यादातर राज्यों ने अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार किया है। स्कूलों से जुड़ी इस रिपोर्ट में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहे और यहाँ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव देखा गया है। पीजीआई में शिक्षा की गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुस्तकालय, छात्र शिक्षक अनुपात शामिल है। स्कूली शिक्षा में होने वाले बदलावों का अध्ययन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का हर साल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई तैयार किया जा रहा है। इस कड़ी में मंत्रालय ने रविवार को वर्ष 2019-20 का इंडेक्स जारी किया, जो मंत्रालय की ओर से जारी की गई स्कूलों के प्रदर्शन से जुड़ी तीसरी रिपोर्ट है। इससे पूर्व 2017-18 से जुड़ी पीजीआई रिपोर्ट 2019 में तैयार की गई। यह इंडेक्स सभी राज्यों में स्कूली शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों का 70 मानकों पर अध्ययन करने के बाद तैयार किया जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुस्तकालय, छात्र शिक्षक अनुपात आदि शामिल है। स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन की पहली कैटेगरी में कोई राज्य नहीं। स्कूली शिक्षा से जुड़ी वर्ष 2019-20 की पीजीआई रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की 10 कैटेगरी बताई गई हैं। इसकी पहली कैटेगरी में फिलहाल कोई राज्य नहीं आ सका है और दूसरी कैटेगरी में पंजाब, चंडीगढ़, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप शामिल हैं। पंजाब और अंडमान निकोबार ने अपने पिछले प्रदर्शन में करीब 20% से ज़्यादा सुधार कर यह जगह बनाई है। महत्वपूर्ण खबर बीएससी और बीईओ के मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र सिस्टम के अंतर्गत वार्षिक मूल्यांकन हेतु मानव संपदा पर रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में है। तो देखिए, आदेश आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, शिक्षा निरीक्षण अनुभाग प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। और यह आदेश 4 जून 2021 का है और इसका विषय है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी के वार्षिक मूल्यांकन के लिए मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक शिविर कार्यालय के पत्रांक संख्या के अनुसार वार्षिक मूल्यांकन में दिनांक 19 मार्च 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद ब्लॉक स्तर पर तैनात समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन डाटा अपडेट और पोस्टिंग की सूचना मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 5 अप्रैल 2021 तक अद्यावधिक करते हुए अपलोड कराने के निर्देश दिए गए थे।
उक्त के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जनपदों विकास खंडों में तैनात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों की मेरिट बेस्ड ट्रांसफर सिस्टम के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन किए जाने हेतु तत्काल मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, डेटा अपडेट एवं पोस्टिंग की सूचना अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करें। भवदीय सरिता तिवारी, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, लखनऊ। और इसकी प्रतिलिपि जो है निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जानी है। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा विभाग, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निशादगंज लखनऊ, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश। और एमडीएम से संबंधित है और औरैया जनपद से आई है। और इसमें बताया गया कि कोरोना काल में प्रभावित रहे शिक्षण कार्यों के बावजूद सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत परिषदीय स्कूलों के बच्चों को सूखा राशन मुहैया कराने में कोई कसर नहीं रखी। बावजूद जिले में 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों को अनाज का एक दाना भी नहीं मिल सका। इसके पीछे कारण समय पर खाद्यान्न का उठान एफसीआई गोदाम से नहीं किया जाना रहा है। इस पूरे मामले में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के अधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा है। जिले में परिषदीय स्कूलों के 1,32,000 बच्चों को सरकार की ओर से मिलने वाला मिड डे मील के तहत सूखा राशन वितरित किया जाना था, लेकिन एफसीआई गोदाम में रखी अनाज की बोरी का उठान नहीं हो सका। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी के लचर रवैये की वजह से बच्चों को अभी तक राशन मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 का यह राशन समय रहते सरकार की ओर से मुहैया करा दिया गया और लापरवाही के कारण यह कार्य रूप में नहीं किया गया। शिक्षा अधिकारियों के अनुसार करीब इसमें 1,875 मीट्रिक टन अनाज है। उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को 124 और प्राइमरी में 134 दिन का सूखा राशन वितरण किया जाना है। भारतीय खाद्य निगम गोदाम से खाद्यान्न न उठ पाने से वितरण कार्य नहीं हो सका। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदना राम इकबाल यादव का कहना है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 का सूखा राशन बच्चों को दिया जाना है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर चौबे को इस बाबत पत्र लिखा गया है। उधर मामले को संज्ञान में लेकर डीएम सुनील कुमार वर्मा ने भी जांच के आदेश दिए हैं। उनको शीघ्र ही पेंशन और नौकरी मिले। नई दिल्ली केंद्र ने अपने सभी विभागों को मृत सरकारी कर्मचारी के परिजनों को पेंशन सुविधाएं शीघ्र दिलाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है। ये नोडल अधिकारी दिवंगत सरकारी कर्मचारी के पारिवारिक सदस्यों के साथ दस्तावेज तैयार करने में समन्वय करेंगे और मृतक के परिजनों को मिलने वाली सुविधाएं जल्द दिलाने में मदद करेंगे। और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव इंद्रदेव पांडे ने एक खत में कहा कि नोडल अधिकारी पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव इंदेवर पांडे ने एक खत में कहा कि नोडल अधिकारी के बारे में पूरी जानकारी प्रमुखता से मंत्रालयों, विभागों व अन्य संबंधित कार्यालयों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की मौत हुई। कई मामलों में मृत कर्मचारी और अधिकारी अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। असमय कर्मचारियों और अधिकारियों के निधन से परिवार संकट में आ गए और इस महामारी के बीच उन्हें पैसों की तत्काल जरूरत है।